तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? कुछ नहीं। देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थ्योरम से एक कदम आगे पीछे x + 1 dx दिख रहा है यार, क्या होगा? ठीक। अब देखो, करते ये हैं, अब यहाँ पर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? ऊपर 1 है पावर, तो क्या हो जाएगा? x + 1 की पावर 2/2। x के बगल में क्या है? कुछ नहीं है, तो लिमिट क्या हो जाएगी? कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा? लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 से -1। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब 1/2 आगे ले लेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे 1 + 1 फिर -1 + 1, x की जगह ही पुट करना है, ठीक है। 1/2, एक और एक कितना होता है? 2, 2 का स्क्वायर 4, -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0, और 0 का स्क्वायर 0, तो क्या आ जाएगा? 1/2 × 4, यानी कि 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। आंसर क्या आएगा? 2। इसमें सी मत लिख देना, क्योंकि ये लिमिट अप्लाई वाले क्वेश्चन है ना, इसमें 2 सी नहीं लिखते। नोट करिए। तो आप लोग समझे कि लिमिट अप्लाई क्यों की जा रही है। देखो, ये एक डेफिनेट इंटरवल चल रहा है ना। डेफिनेट में क्या होता है कि ऐसी लिमिट्स, जैसे ये b और a यहाँ पे हमने लिखा और f लिखा, इससे इसको समझते पहले ना, dx। तो ये फंक्शन है ना, वो एक डेफिनेट इंटरवल्स है, यानी जो b और a की वैल्यू है उसकी रेंज क्या है। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है f(x), तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? a और b हो जाएगी, यानी ये क्लोज्ड क्या है? क्लोज इंटरवल में चीज़ें होंगी, निश्चित समाकलन होगा ना, हिंदी में बोले तो हम लोग क्या करेंगे? अब देखो, ये होती है अपर लिमिट और ये कौन सी होगी? लोअर लिमिट, ठीक है। तो इसको, इसलिए ये डेफिनेट वैल्यूज होंगी, डेफिनेट रेंज है, तो इसको क्या बोलेंगे? डेफिनेट इंटरवल्स, ठीक है। अब जैसे हम इसको रिप्रेजेंट करें एरिया में, तो देखो जैसे ये है, हमारा कल कम चल रहा ना, आज चलेगा ये। यहाँ पर देखो ऐसे है, ये R है, ये B है, ये A है, ये अपर लिमिट A है, ये B है, ठीक है। अब देखो इसमें रेंज क्या है? ये फंक्शन y = fx मान लेते हैं ना, ठीक है, y = fx मान लेते हैं। अब fx में ही ये जो एरिया बाउंडेड है वो है किस पे है? x एक्सिस पे है बाउंडेड, तो इसलिए यहाँ पर देखो x एक्सिस पे बाउंडेड है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट क्या है? b से a से b, इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ p के एरिया एस r, इसको मान लो डी a, तो ये क्या हो जाएगा? fx dx, ठीक है। ऐसे ये एरिया निकल जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब देखो आगे क्वेश्चन से समझते हैं, ये सब तो आएगा नहीं, प्रॉपर्टीज आएंगी 2-4, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं ना। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक मिनट, कहाँ गया? लिखो, sin 0 2π sin 2π 2x dx। इसको जल्दी से करिए, छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी से करिए, थोड़े करिए, जल्दी करो। देखो आगे अगला क्वेश्चन है, अगला बेटा, जैसे ये क्वेश्चन तुमने लगा लिया, अब एक क्वेश्चन लगाओ, ये हो गया बेटा। देखो sin 2π का क्या होगा? cos 2π, और x के बगल 2x, x के बगल में क्या बेटा? 2 है बेटा, जो कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड में कर लिया करो ऐसे। जब डिवाइड में कर लिया आपने तो 2π से 0 हो गया। अब लिमिट अप्लाई कर दोगे ऐसे, 1/2 आगे ले लिया करो, क्योंकि कांस्टेंट है 2, तो 2 है और 2π भी है, माइनस कॉस, हाँ अब देखो 2 है और 0 रख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया बेटा? 4π हो गया ना,
और ये क्या हो जाएगा 0। कॉस 0 क्या होता है 1। अब कॉस पाई 4 पाई क्या होता है, देखो कॉस पाई कितना होता है -1। मैंने बताया है आपको 3 वैल्यू आपको याद करनी ही पड़ेंगी, 3 वैल्यू याद करनी है। कॉस पाई -1, कॉस साइन पाई 0, टैन पाई 0। इसके अलावा कोई तीसरी वैल्यू यूपी बोर्ड में नहीं काम में आएगी, हो जाएगा काम ठीक। कॉस 4 पाई है तो इसको ऐसे लिख सकते हो। हाँ जैसे तुमको समझाते हैं, एक बात समझ लेते हैं। कॉस पाई है तो उसको पाई प्लस 3 पाई लिखो, कितना आएगा कॉस 5 प्लस 3 पाई कितना होता है बच्चा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस का नो चेंजमेंट माइनस का कॉस थीटा। अब देखो फिर करो यही चीज, कॉस पाई प्लस 2 पाई कॉस, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 पाई। फिर करो पाई प्लस पाई क्या होता है माइनस का कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1। ऐसे कर लो चाहे ऐसे और कर लो, चाहे -1 कर लो ना, तो आंसर क्या आएगा प्लस का 1 आएगा ना। यानी कि एक चीज़ याद रखो, अगर यहाँ पर ऑड नंबर है तो क्या आएगा प्लस का, इवन नंबर है तो माइनस का 1। ठीक है, कॉस पाई क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस का प्लस का 1, 1 में बन गया 0, तो आंसर क्या आएगा 0। नोट कर लीजिए, अगला करिए। अब देखो आगे, जैसे ये क्वेश्चन है लिमिट 3 to 0 x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो लिमिट दी है 3 to 0 बेटा ना, इसको कैसे करेंगे, यस टी मान लेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं ना, क्योंकि सारे मेथड वही लगेंगे ना। अब मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिया टी मान लिया, और जिसको टी मानते हैं उसका क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन। बेटा देखो छोटे क्वेश्चंस में क्या किया करो, टी मत माना करो, डायरेक्ट करने की कोशिश किया करो, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन है ना। देखो यानी तुमको पता हो गया है कि इसको टी मानना है ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, इनटू में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। लेकिन बेटिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, तो आएगा 2x, तो डी टी बाई बताते हैं क्यों, इसमें लिमिट चेंज होगी ना। देखो 3 to x टी 1/2x डी टी बाई एक्स से एक्स कट जाएगा 1/2, 1/t क्या होता है log t। अब देखो लिमिट अप्लाई करने से पहले देखते हैं, लिमिट अभी मत करो, लिमिट भी अप्लाई करो तुरंत ना। जैसे ये टी मानो, टी की वैल्यू रख, देखो ये दो काम करना, टी की वैल्यू नहीं रखना तब लिमिट मानना, अगर टी की वैल्यू रख देते हो तब लिमिट मानने से कोई मतलब है, क्योंकि टी की दोनों वैल्यू से हमें पता ही है। अब यहाँ पे रखोगे 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, 2 रखो 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5। अब log टी हो जाएगा, लिमिट क्या है 10 से 5, रख दो अप्लाई कर दो, log 10 माइनस log 5, ठीक है 1/2, 10 में 5 जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे जाएगा डिवाइड होगा, क्योंकि m/n 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 log 2, ठीक है आंसर हो जाएगा। इसमें सी नहीं मानती, क्योंकि इसमें कांस्टेंट की वैल्यू लाई ही नहीं करती ना एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी, क्योंकि ये क्या है ऑलरेडी क्या है डेफिनेट है, डेफिनेट चीज़ों में कांस्टेंट होगा ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है ना, उसका तरीके से भी बदल जाएगा। देखो कैसे, चलो ठीक करो पहले इतना, है ना। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, रिवीजन ज़्यादा करवाना है ना, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, रिवीजन इतना करो, ठीक है बेटा रिवीजन डेली करो, रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया, अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, लिमिट 1 से 0 x e की पावर x स्क्वायर dx। बेटा ये कैसे करेंगे, आगे वाले को लेट, किसको इसको लेट कर लेंगे, ये नहीं बेटा लॉग में 2 आगे जाता है, ये e की पावर x स्क्वायर है। देखो हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है ना, इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, उसमें क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूट मेथड लगाते हैं, मतलब एक को t मानते हैं ऐसी
चीज़ को टी मानते हैं, ऐसे टर्म को टी मानते हैं जिससे मेरा फ़ायदा हो जाए। फ़ायदा हो जाएगा, देखो जैसे एक्स स्क्वायर को टी माना, अब एक्स स्क्वायर को जब मैंने टी माना है तो हमको पता है इसको टी मानने से क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो मेरी एक लाइन है समझाने की एक लाइन है, इसको समझना। हम टी उसको मानते हैं, दो चीज़ें समझते हैं टी किसको मानते हैं। टी उसको मानते हैं जिससे मेरा फ़ायदा हो जाए, फ़ायदा मतलब दूसरा एलिमिनेट हो जाए, जिससे फ़ायदा हो जाए, जिससे फ़ायदा हो जाए, यानी एलिमिनेट हो, दूसरी चीज़ क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए पूरी। दूसरी चीज़, दूसरा क्या ध्यान देते हैं कि जो फंक्शन है ना उसकी शकल सही हो जाए, फंक्शन की शकल सही हो जाए, जिससे फॉर्मूला अप्लाई किया जा सके। अब इसकी शकल खराब है ना, e की पावर x होता तो शकल सही थी, ऐसे तो खराब है, तो इसको क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो कुछ शकल भी सही, इसको एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो इसकी शकल भी सही हो जाएगी और ये एलिमिनेट, दूसरा वाला फ़ायदा हो जाएगा, एलिमिनेट भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि टी उसको मानते हैं जिससे फ़ायदा हो जाए, और दूसरी चीज़ जो दूसरा फंक्शन है उसकी शकल भी सही हो जाए, करने लायक हो जाए ना, इंटीग्रेशन। ठीक, तो एक्स स्क्वायर को मैंने टी माना, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x और डी टी बाई डी एक्स। लेट वेट लिख लेना ना, थोड़ा जल्दी कराते हैं, 1.2x डी टी। तो यहाँ अब लिमिट भी चेंज करेंगे, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 0 का स्क्वायर कोई मतलब नहीं, इसको माना है मैंने टी। देखो ई की पावर टी शकल सही हो गई ना, ई की पावर टी का ई की पावर टी, और फायदा भी हो गया 1.2x dt। तो x कट जाएगा, 1/2 आगे, e की पावर टी का क्या होगा, e की पावर टी, लिमिट 1 से 0। बेटा c नहीं लगाते हैं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है ना, और किसी की पावर 0 होती है, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 आता है, 1 हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलो अगला बताई दे रहे ना, सेम समझ आ रहे नहीं आ रहे क्वेश्चन, ठीक है। अगला चलो कर लो पहले ना, फिर अगला बताते हैं। देखते अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है और इसको जो है समझना थोड़ा ध्यान से ना। देखो π/2 इंटीग्रेशन साइन फाई कॉस की पावर 5 फाई डी फाई। दीपाली बेटा ये बताओ इसमें टी किसको मानेंगे, सोच के बताओ बेटा, आप बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। कॉस को अगर बेटा टी मानोगे तो क्या आएगा, साइन आएगा। क्या ये साइन इससे कटेगा, ये तो फंक्शन है, ये रूट एक प्रकार से रूट फंक्शन है। हाँ यस सही बोला। देखो क्या है, अगर मैं साइन को टी मानता हूँ तो साइन की शकल भी सही हो जाएगी, है ना, एक फंक्शन ही तो है देखा जाए, और एक एलिमिनेट भी हो जाएगा, कॉस कट भी जाएगा। लेकिन कॉस को मानने से क्या साइन कटेगा, नहीं कटेगा ना। ठीक, तो हम क्या करेंगे, साइन फाई को टी मान लेंगे। टी क्यों मानेंगे, क्योंकि फंक्शन की शकल सही करनी है। ठीक है, साइन फाई का क्या होगा कॉस फाई और डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स बराबर 1/cos फाई डी टी। यहाँ पे बेटा रख देंगे इसको ऐसे, अभी लिमिट नहीं रखता ना, रूट टी कॉस 5 फाई अपॉन कॉस फाई डी टी। अब टी में हो गया है, एक पावर बचेगी, अब टी में हो गया है बेटा तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। साइन π/2 क्या होता है 1 और साइन 0 0। लेकिन एक दिक्कत आ गई दीपाली, यहाँ पर कॉस की पावर 4 हो गई है ना, तो 4, अब यहाँ पर फाइव में फंक्शन है और हम कर यहाँ डी टी लिखा हुआ है, नाइंसाफ़ी हो गई। तो या तो हम कॉस को एलिमिनेट करें, एलिमिनेट होगा नहीं, जिसको टी माने हो ना उसको देखो ध्यान से। इसमें साइन की पावर 4 तो डायरेक्ट कर नहीं पाएंगे कॉस लाने के लिए, तो पहले इसको यहाँ से समझो, यहाँ से साइन फाई है, स्क्वायर कर देते हैं ऐसे, कोई दिक्कत, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई और टी स्क्वायर। ठीक, अब कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, टी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे रखते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर की फाई अपॉन ऐसे,
कोई दिक्कत है बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखो ध्यान से, 1 से 0 रूट टी। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो, टी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ मैंने किया टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डी फाई, है ना, 1 से 0 रूट टी, ए स्क्वायर प्लस बी। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत है? अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करा दो अंदर, इसमें मल्टीप्लाई कराओगे टी की पावर 4 और ये रूट टी, कितनी पावर हो गई? 4 और 1/2 अलग से, तो 4 प्लस 1/2 कितनी हो जाएगी? 9/2 ना। तो ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो इसमें देखो, रूट टी का 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 1/2 और 2, 2 2 4 और 4 1 5, टी की पावर 5/2। अब डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर आप इक्वल लगा लेना ना ऐसे, तो टी की पावर 9/2 डी टी प्लस 1,0 रूट टी डी टी माइनस 2 टी की पावर 5/2 डी टी। अब क्या करेंगे बेटा? अब डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रेट करते हैं, टी की पावर 9/2 प्लस 1, 9/2 प्लस 1 प्लस, यहाँ भी ऐसे करेंगे, रूट टी है ना, रूट टी का 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। फिर इसमें लिमिट भी ऐसे लिख दो, 1 से 0, लिमिट चेंज की थी ना, हाँ 1 से 0, 1 से 0 माइनस 2, 5/2 है ना, तो कितना हो जाएगा? 7/2 अपॉन 7/2, लिमिट 1 से 0, तो ये 11/2 हो जाएगा, 9/11 ना, तो क्या हो जाएगा? 11/9 ना। देखो 11 बाई देखो 2/11 ये बोल रहे हैं ना, एलसीएम लोगे तो 9 2 11, 11/2। लिमिट अप्लाई करते हैं, चाहे कुछ भी रखो अंदर, 11/2 रखोगे, कुछ भी रखो तो क्या आएगा? वही आएगा ऐसे, है ना। थोड़ा ढंग से लिखते हैं ना, 2/11 लिमिट रखोगे, लिमिट देखो डायरेक्ट समझो, टी में कितनी भी पावर है, आंसर क्या आएगा? 1, और 0 रखोगे, कितनी भी पावर है, आंसर क्या आएगा? 0। सेम वही चीज 2/3, 1 रखोगे, कितना भी कोई पावर हो, 0 हो, कितना भी कोई पावर हो, ये हो जाएगा 2/7, कितना भी कोई पावर हो, और 1 माइनस 0 ही आएगा, तो 2/11 प्लस 2/3 माइनस 4/7, ठीक है। एलसीएम ले लोगे बेटा, 11 3 7, 77 और 3, ऐसे ऐसे कर लो, 7 ऐसे लिख लिया करो सीधा, 11 × 3 × 7, ठीक है। अब यहाँ 11 नहीं है, तो इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, प्लस 2, इसका और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4, और इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, फिर आंसर बताओ जल्दी से, फिर हम कराते हैं ना। चलो हम करा देते हैं। 7 × 21, 21 42, इसका क्या आएगा? 14 और 14 और 11, यानी कि 14 1 जा 14, करा लो, 154, 154 ना, ठीक। इसका गुणा कराने में कितना आया है? मल्टीप्लाई कराने में 132, वेरी गुड, 132। घटा भी नीचे कितना आया है? 231, वेरी गुड, सब बस तेज करते गुणा। इसको ऐड किया होगा, सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? डेट बता दो, क्या तुम बताओ? 64, ठीक, 64 बटे, बहुत तेज कैलकुलेशन है, गुड। आगे देखिए, नोट कर लिया। देखिए परीक्षाएं आ रही हैं आपकी, और समय काफ़ी कम बचा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करिए, और जो डेट आई है उसी के अनुसार एक स्ट्रेटजी बनाइए कि कितने घंटे मैथ पढ़ना है, कितने घंटे क्या करना है। घंटों के हिसाब से खैर नहीं, चैप्टर और अपने ज्ञान के अनुसार चीज़ों को करते रहिए।
कल मिलते हैं इसी चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय।